हालात के रुख मोर भी सकते हैं मुसलमान, सकते हैं मुसलमान। वो कौन सी मुश्किल, वो कौन सी मुश्किल है जो होती नहीं आसान। अरे हालात के रुख मोर भी सकते हैं मुसलमान, सकते हैं मुसलमान। हालात के रुख मोर भी सकते हैं मुसलमान, सकते हैं मुसलमान। दोस्तों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान वाले घर में पैदा किया और अल्लाह से दुआ करे, इलाही हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। आज देखा जा रहा है, मुसलमानों को टटोला जा रहा है, मुसलमानों से पूछा जाता है आप किस पार्टी में, किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। कोई मुसलमान कहता है मैं कांग्रेस में हूँ, कोई मुसलमान कहता है मैं जनता दल यूनाइटेड में हूँ, कोई मुसलमान कहता है मैं भारतीय जनता दल पार्टी में हूँ, कोई मुसलमान कहता है मैं तेजस्वी के साथ हूँ। बताओ आज क्या हो रहा है देश के अंदर में। हकीकत सीने पे हाथ रख के पूछा जाए, मुसलमानों से पूछो, मुसलमानों को कोई पार्टी नहीं है, कुशवाहा बिरादरी का पार्टी बन चुकी है। आज पूछा जाए, हर तरफ से देखा जाए, कुशवाहा की अपनी पार्टी है, उसके बाद जो है यादव की अपनी पार्टी है, कुर्मी बिरादरी की अपनी पार्टी है, यादव बिरादरी की अपनी पार्टी है, बीजेपी की अपनी पार्टी है, आरएसएस की अपनी पार्टी है, बजरंग दल की अपनी पार्टी है, हिंदू परिषद की आज अपनी पार्टी है। लेकिन अगर कोई तन्हा बिहार के अंदर में किसी की पार्टी अगर नहीं है, राजपूत और मुसलमान है जिनकी पार्टी बिहार में नहीं है, आखिर ये लोग राजपूत मुसलमान किसको वोट देंगे? सवाल यही खड़ा होता है। जब मीडिया कर्मी पूछते हैं, पत्रकार पूछते हैं किसी भाई से, किसी मुसलमान भाई से पूछते हैं आप किसके तरफ है, कोई कहता है मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कोई कहता है मैं आरजेडी के साथ हूँ, कोई कहता है मैं जनता दल यूनाइटेड के साथ हूँ। आज मुसलमानों की पार्टी नहीं है, लेकिन मुसलमानों से पूछा जाता है आप किसकी तरफ है, मुसलमानों को ये पता नहीं है। आज तक तो हम किसी और को वोट देते रहे, लेकिन जब आज एक बिहार में अपनी पार्टी मुसलमानों की हो चुकी है, मुसलमानों की बन चुकी है, लेकिन मुसलमान आज किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आप देखेंगे इस वक्त जो है प्रशांत किशोर कहते हैं हमें मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को सत्ता में आने की जरूरत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं प्रशांत किशोर से, क्या आपको सिर्फ मुसलमानों की वोट की जरूरत है? मुसलमान अपना कोई दल ना बनाए, मुसलमान अपना कोई पार्टी ना बनाए, मुसलमान सिर्फ आपको वोट देते रहे, मुसलमान दरी बिछाते रहे, मुसलमान आप लोगों की चपड़ोसी करते रहे, मुसलमान आप लोगों के आगे पीछे घूमते रहे, मुसलमान आपके जो है बैनर लेके घूमते रहे। लेकिन मुसलमानों कान खोल के सुन लो, ये जितने लोग आ रहे हैं ना, सभी आपको एक दिन धोखे में डाल देंगे। इसलिए कहता हूं मुसलमानों, आज जो है असुद्दीन ओवैसी बिहार में आके चिल्ला रहे हैं, मुसलमानों से कहते हैं, मुसलमानों से गुहार लगाते हैं, मुसलमानों एक हो जाओ। लेकिन आज मुसलमान सुनने को तैयार नहीं। मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूं जो आरजेडी का झंडा लेके घूम रहा है, मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूं जो कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहा है, मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूं जो प्रशांत किशोर का झंडा लेके घूम रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूं जो जनता दल यूनाइटेड का झंडा लेके घूम रहा है। क्या तुम्हारी भी कोई अपनी वजूद है? क्या तुम्हारी भी अपनी कोई पार्टी है बिहार में? क्या तुम्हें पता नहीं है? जब मुसलमानों को मुसीबत आती है तो उस वक्त बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े नेता को कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं।
आज मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, आज जो यादव परिवार के लोग हैं, तेजस्वी जो अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार समझते हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार साबित करते हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो 14% है। 14% में 5% जो है किसी और पार्टी वाले उनका वोट लेके चले जाएंगे। यादव बिरादरी का वोट जो है 4% उनके भाई लेके चले जाएंगे तेज प्रताप, और 5% में क्या तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ जाएंगे। क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या इससे वो सरकार बना लेंगे? बिल्कुल नहीं बना सकते। दोस्तों, आज असदुद्दीन ओवैसी, अख्तरुल ईमान, आज बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान गुहार लगाते रहे तेजस्वी यादव से, लालू यादव से, आज हमें MIM को भी शामिल कर लीजिए, गठबंधन में रख लीजिए, मिलजुल करके जो है हम लोग चुनाव लड़ेंगे, वोट का विखरा नहीं होगा, हम लोग एक साथ जो है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन तेजस्वी का कोई उन पर जो है बयान नहीं आया। तेजस्वी ने मुसलमानों को शामिल नहीं किया, तेजस्वी ने अख्तरुल ईमान को शामिल नहीं किया, तेजस्वी ने असदुद्दीन ओवैसी को अपनी पार्टी में शामिल करने से इनकार कर गया। आज पूरे देश में जब राहुल गांधी 300 सांसद मिलकर चुनाव आयोग का घेराव कर रहे हैं और अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर एक ही आवाज निकल रही है, एक ही आवाज उठ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे, आप क्यों खामोश हैं? मैं तमाम सोशल मीडिया कर्मी, तमाम साथियों से पूछना चाहता हूं, जब मुसलमानों को मारा जाता है उस वक्त ये लोग चुप रहते हैं, जब मुसलमानों के मस्जिद पर भगवा झंडा लहराता है उस वक्त ये लोग चुप रहते हैं, जब मुसलमानों के मदारिस में बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं तब ये लोग चुप रहते हैं, जब मुसलमानों को गौ कशी के नाम पर रोड पर मारते हैं तब ये लोग चुप रहते हैं, जब मुसलमानों को लब जिहाद के नाम पर फंसाया जाता है तब उस वक्त ये लोग चुप रहते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस में, गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं रखा गया? कसूर क्या है? क्या असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान है? 24 घंटा अपने सरों पर टोपी लगाए रहते हैं, इसलिए अगर असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में शामिल करते हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी अगर 10 सीट जीत जाएंगे तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जो मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाएंगे, उप मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाएंगे, वो कहेंगे साहब हमें मुख्यमंत्री बनाइए, हमें उप मुख्यमंत्री बनाइए। इसलिए आज बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के पत्र का कोई जवाब नहीं। मुसलमानों संभल जाओ, आज 14% वाले तेजस्वी यादव जो अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार समझते हैं, उसमें से 14% में 5% यादव जो जनता दल यूनाइटेड को वोट देने जा रही है, 2% किसी और को वोट देने जा रही है, बच जाते हैं 7%, 2% उनके भाई तेज प्रताप ले लेंगे। तेजस्वी यादव 5% आपके पक्ष में है, क्या आप 5% में आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे? आप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। अरे दिल की फफूले जल उठे दिल ही के दाग से, इस घर में आग लगी है इस घर के चिराग से, पहले अपने घर को संभालिए साहब।